फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ट्रम्प टैरिफ जो अनाउंसमेंट अभी हुए थे और जो ये एक बहुत बड़ा इशू पिछले कुछ महीनों से चल रहा है, जिसका वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक इम्पैक्ट है हमारे इंडिया पे खासकर, उससे इम्पैक्टेड कुछ स्टॉक्स को देखने की कोशिश करेंगे। क्विक डिस्क्लेमर यही रहेगा कि ये किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये जस्ट मैंने स्टॉक्स को अक्रॉस द न्यूज, जो भी स्टॉक्स न्यूज में मेंशन थे, बड़े बड़े ब्रोकर हाउसेस और या फिर न्यूज मीडिया के अंदर जो रिपोर्ट हुए हैं, उन स्टॉक को एक बार लेकर उनका रिव्यू हम करेंगे कि उन पे क्या इम्पैक्ट है, कैसा इम्पैक्ट है। और यदि ये इसका आइडिया यही है कि यदि ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है तो फिर आप पोर्टफोलियो एक्शन ले सके अपने एडवाइजर के साथ मिलकर या अपने खुद से। सो वेलकम टू द चैनल। This is Dave from Wealth with Dave, and let's get started. So सबसे बड़ा पहला सेक्टर तो हमने यही देखा, ट्रम्प टैरिफ का। तो हमने जैसे कि हमारे पिछले वीडियो में बात किया था कि ट्रम्प टैरिफ 25% इम्पोज किया गया था इंडिया पे अराउंड अगस्त, बिगिनिंग ऑफ अगस्त, और 25% पेनल्टी भी लगाया गया था क्योंकि रशियन ऑयल इंपोर्ट की वजह से। तो 50% ट्रम्प टैरिफ अनाउंस हो गया था अक्रॉस द सेक्टर्स, जैसे कि आपके टेक्सटाइल, अपैरल्स, फुटवेयर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फिर आपके जेम्स ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन्स, केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, होस्ट ऑफ लिस्ट निकाल दिया जिसपे 50% टैरिफ लगा दिया। और ये तो था ही। उसके बाद फिर रिसेंटली 100% टैरिफ ऑन ब्रांडेड एंड पेटेंटेड ड्रग्स पे हो गया। तो अभी ये सब का असर हमारे स्टॉक्स पे आ रहा है और इसका बहुत वाइड स्प्रेड मीडिया कवरेज भी रहा है, न्यूज में भी रहा है, फिर ब्रोकर्स भी अपना अपना रिकमेंडेशन इसके लिए दे रहे हैं। इस वीडियो का मेन एम यही है कि जो हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स हैं जो इनसे इम्पेक्टेड होने वाले हैं, जो वाइडली रिपोर्टेड है, हम उसको देख सकें और उसको समझ सकें कि उसमें इम्पैक्ट आया है कि नहीं आया है। सो दैट हमारे पास यदि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है तो अभी उसका हम क्या करें, हमको देखना है, रिमेडियल एक्शन लेना है। और यदि हम इन्वेस्ट करने का उसमें सोच रहे थे तो अभी क्या हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके लिए हम पर्सपेक्टिव फॉर्म कर सकें। सो वेरी क्विकली विल जंप इनटू द लिस्ट। पहला तो है सन फार्मा। अभी एचएसबीसी का एक रिपोर्ट आया था कि 8 से 10% उनके मार्जिन पे प्रेशर आ सकता है, जो करंट अनाउंसमेंट है उसका। और ये जो भी चीज, जो भी स्टॉक्स के बारे में मैं बोल रहा हूँ, इनके रेफरेंसेस आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मीडिया रेफरेंसेस और ब्रोकर रेफरेंसेस। तो सन फार्मा पे एक हैवी इम्पैक्ट आने वाला है, आ सकता है। अभी मेरे को चार्ट पे तो इतना बड़ा हैवी इम्पैक्ट नहीं दिखा, जो प्रॉब्ली अभी ये फार्मा सेक्टर के लिए इन जनरल जो भी हम नाम देखेंगे, मैंने ये देखा कि चार्ट्स पे बहुत हैवी इम्पैक्ट नहीं है। सो प्रॉब्ली इट इज काउंटिंग ऑन सम एक्शन और सम रोल बैक मे बी। और बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स तो हैवीली इम्पैक्टेड नहीं होंगे जिनका हैवी यूएस एक्सपोजर नहीं है, जो ब्रांडेड और आपके जो स्पेशलिटी ब्रांडेड और पेटेंटेड ड्रग्स वहाँ नहीं बेचते हैं। तो सन फार्मा एक टॉप नेम है। फिर आपका नैटको फार्मा है, उनका भी बहुत बड़ा ब्रांडेड और पेटेंटेड ड्रग्स का यूएस में एक्सपोजर है। और आपका डॉक्टर रेड्डीज का निश और स्पेशलिटी ड्रग्स पे काफ़ी उनका यूएस में भी काफ़ी बिकता है। तो ये 3 कंपनीज हैं, आप इनको वॉच कीजिए। आपके पोर्टफोलियो में है तो, या आप इन्वेस्ट करना चाह रहे थे तो आप अपॉर्चुनिटी टाइम ढूंढिए या आप वेट कीजिए कैसा कि अभी क्या मार्केट में डेवलपमेंट्स होते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ा सेगमेंट है जैसे सिप्ला है, उसका यूएस एक्सपोजर कम है। फिर सारे सीडीएमओ कंपनीज हैं, उनमें यूएस पे जिनका भी डिपेंडेंस कम है उन पे इम्पैक्ट तो कम ही आने वाला है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो सारे स्टॉक्स पे एक बार पड़ ही सकता है, पूरे सेक्टर पे, जैसे लुपिन और अरबिंदो फार्मा है, ये सब पे आपको थोड़ा थोड़ा सा जिटर्स दिखाई दे सकते हैं, लॉरस लैब, ये सब में। तो ये हमारे की फार्मा के इम्पैक्टेड स्टॉक्स हैं। इसके बाद यदि हम अदर सेगमेंट्स में जाके देखें, एक्सपोर्ट ड्रिवन जो हमने बात किया था, या फिर आपका लेबर इंटेंसिव जैसे जेम्स ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन्स हो गए, फिर आपका टेक्सटाइल हो गए, फिर आपका जो
फुटवेयर सेगमेंट, केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, इनमें से कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं। तो अपने जो टेक्सटाइल सेगमेंट वाले देखें अभी हम, तो गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, एक हिमात सिंह का सीड, ये कंपनी है, इनका काफ़ी यूएस एक्सपोजर है। गोकुलदास एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा एक्सपोजर है। फिर इंडो काउंट एक कंपनी है जिसका काफ़ी अपैरल्स में एक्सपोजर है, यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं वो। वेलस्पन लिविंग का एक्सपोजर है। वेलस्पन कॉरपोरेशन का तो उतना चार्ट पे इतना हैवी इम्पैक्ट नहीं दिखा है, बट वेलस्पन लिविंग पे काफ़ी इम्पैक्ट है। तो ये आपके 3-4 जो नाम है ये टेक्सटाइल एंड अपैरल सेगमेंट के लिए है। आपके एक्सपोर्ट्स सप्लाई चेन वाले में राजेश एक्सपोर्ट्स करके हैं, उसमें इम्पैक्ट है। केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल में आरती इंडस्ट्रीज का काफ़ी एक्सपोजर है यूएस में, तो उस पर इम्पैक्ट है और आगे भी आ सकता है। लास्टली यदि देखें तो सुपर हाउस और मिर्जा इंटरनेशनल का फुटवेयर एक्सपोर्ट में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है। तो ये कुछ नाम है जो वाइडली रिपोर्टेड है। आप इन स्टॉक्स को देखिए, आप इनका चार्ट एनालिसिस कीजिए। आप मुझको कमेंट कर सकते हैं यदि आप चाहेंगे कि मैं इनके चार्ट पे डिटेल रिव्यू करके देखूं और आपको इसके बारे में फीडबैक दूं, तो फ्रॉम एजुकेशनल पर्पज आई कैन डू दैट। और ओवरऑल जैसे कि मैंने बताया कि अभी चार्ट पे जो इम्पैक्ट देखे तो फार्मा स्टॉक्स पे तो इतना बड़ा चार्ट पे हैवी इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। केमिकल्स, एक्सपोर्ट, गारमेंट्स, टेक्सटाइल और ये सब में तो अभी चार्ट में ये इम्पैक्ट आ भी चुका है। तो एनीवेज जो आपके पोर्टफोलियो में भी दिख रहा होगा। सो होपफुली आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, and I'll see you in my next video. Thanks for watching.